बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आपके अहलो या रिश्तेदार दोस्त अहबाब सब ठीक होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हैं उनसे यकीनी तौर पे आप आगाह हैं, और अल-कादिर ट्रस्ट का जो फ़ैसला है उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई रद्द-ए-अमल आएगा, वो रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा। लोग नहीं निकल रहे। सिर्फ सोशल मीडिया पे चंद वो अकाउंट्स जो कि पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो ये इम्पैक्ट दे सकें कि शायद इस फैसले से अवाम ना खुश है। लेकिन अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लें तो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी एफर्ट हमें नज़र नहीं आई पीटीआई की तरफ से या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से या किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या किसी ग्रोह की तरफ से जिससे ये जायज़ा लिया जा सके या जिससे ये कहा जा सके कि इसके ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू है पीटीआई का उसको कोई सपोर्ट मिल रही है। अलबत्ता जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में 19 जनवरी को यानी कल एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जो रैली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से थी, और उस रैली का जो उन्वान था वो पाक फ़ौज जिंदाबाद था। यानी अपनी फ़ौज के साथ यकजहती के लिए, अपनी फ़ौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए, और जिन मुश्किल हालात में अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान में टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ी है, कुर्बानियाँ दी हैं, उसकी एक्नॉलेजमेंट में एक बहुत बड़ी रैली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से निकाली गई। और जो उसकी फुटेजेस हैं मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें आपको ये अंदाज़ा होगा कि जर्मनी में इतनी बड़ी रैली एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मैसेज है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से, और ये मैसेज है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान के अंदर जो लॉन्ग टर्म जो पाकिस्तान के मफादात हैं, पाकिस्तान को आगे लेके जाने का जो आर्मी चीफ का विजन है, उसके साथ पूरी तरह सपोर्ट और उसके साथ पूरी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अलाइनमेंट का इज़हार है। और इस रैली को जो इसकी जो इनेकाद था वो EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप और पाकिस्तान कम्युनिटी जर्मनी ने मिलकर किया। और इस रैली की सदारत चौधरी अहसान नज़ीर और इसी तरीके से अंसर भट्ट ने की, और इसके ऑर्गेनाइजर में चौधरी अहसान नसीर हैं, बाऊ खालिद हैं, चौधरी अख्तर अवान हैं, अफजल कादरी हैं, चौधरी यूनस हैं, राजा अंजम गुड्रू हैं, नासिर भट्ट हैं, अहमद डार हैं, चौधरी अहसान हैं, गौर बाजवा हैं, और इसके जो मेहमान खुसूसी थे वो चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर थे जो कि चेयरमैन हैं इस फोरम के। और इसमें शुरका ने जो बात की, उन्होंने कहा कि एक तो पीटीआई का जो सिविल नाफरमानी की तारीख है, शुरका ने बड़ा बोल्डली कहा कि जी हम इसको रिजेक्ट करते हैं, और उन्होंने नारे लगाए कि तरसीलात ज़र बढ़ाओ, मुल्क बचाओ, सिविल नाफरमानी नामंजूर। इसमें ख़वातीन भी आप देख सकते हैं कि शरीक हैं। इसी तरीके से इस रैली की में जो पाकिस्तानी निजात जो जर्मन पार्लियामेंट का इंतखाब लड़ने वाली महविश इफ्तिखार हैं, उन्होंने भी शुरका से ख़िताब किया, और उन्होंने भी कहा कि मुझे ये फ़ख्र है कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क और मैं उस मुल्क से मेरा ताल्लुक़ है। पाकिस्तान की झंडे इस रैली में उठाए गए, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जनरल आसिम मुनीर साहब के हक़ में नारे लगाए गए, और इसमें यह भी कहा गया कि तेरा ज़मीर मेरा ज़मीर, आसिम मुनीर, ये नारे वहाँ लगाए गए। और जनरल आसिम मुनीर साहब की तस्वीर इस रैली के अंदर उठाई गई, और बड़ा वाज़े वहाँ ये कहा गया कि जो शख्स या कोई पॉलिटिकल फिगर या कोई मसल्ला जत्था या कोई इंतशारी टोला जो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, उसके ख़िलाफ़ पूरी कौम उसके ख़िलाफ़ है। तो ये चीज़ें जो हैं वो कनेक्ट हो रही हैं एक दूसरे के साथ। अलबत्ता एक जो डेवलपमेंट हुई है कि दो सहाफ़ी जिनको पीटीआई ने हमेशा माँ बहन की गालियाँ दी हैं, मतीउल्लाह जान को और अहमद नूरानी को, दोनों को हमेशा जलील किया जाता रहा पीटीआई की तरफ से। आज पीटीआई ने उन दोनों को अपना तर्जमान मान लिया है। आज पीटीआई ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उनकी वीडियोज़ लगा रही है। तो मैंने किसी जानने वाले से पूछा जो अहमद नूरानी के साथ बहुत ज़्यादा राब्ते में रहते हैं, मैंने पूछा यार ये क्या है, तो उसने कहा भाई अहमद नूरानी खुद भी कह रहे हैं कि ये मैं तो ऐसे ही एक शोशा छोड़ा है मैंने, जो बरतानिया की NCA का पाकिस्तान गवर्नमेंट के मायदे जो कुछ उन्होंने कहा ज़ाहिर है कोर्ट के अंदर हुआ वो सारा बड़ा लीगल है। लेकिन अहमद नूरानी साहब ने कहा कि मैंने तो व्यूज़ लेने हैं, मैंने तो थोड़ा सा पॉपुलरिटी गेन करनी है, तो मैं उस चक्कर में मैंने एक शोशा छोड़ दिया। और उन्होंने फिर कहा कि मैंने एक दो और लाइक माइंडेड जर्नलिस्ट को भी काबू किया, उनसे भी बात करवा दी। तो हमें फ़ायदा ये हो गया कि पीटीआई ने हमें एकदम से जो है वो सपोर्ट कर ली। और फिर अहमद नूरानी साहब ज़ाहिर है पिछले दिनों भी आपने देखा कि उन्होंने एक वाइन शॉप से अपनी तस्वीरें जारी की थी कि मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। तो पीटीआई का ये है कि उनको ऑफ़र भी की कि जी हम आपको कोई डोनेशन वगैरह दे देंगे। बाहर ज़ाहिर पूरा
जमामा गोल्डस्मिथ नेटवर्क आपको पता है एक्टिवेट हुआ हुआ है, वो हर एक अपॉर्चुनिटी को वो अवेल करने की कोशिश करते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को भी उन्होंने अवेल करने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि कहाँ कोई बेरोजगार ऐसा जर्नलिस्ट बैठा है या पड़ा है जिसको हम जिसको थोड़ा बहुत हम कुछ दे दें और वो हमारी उसमें आ जाएगा। तो ये बहरहाल इस किस्म की जो इस वक्त जो मुख्तलिफ किस्म की स्टोरीज फ्लोट करने की कोशिश हो रही है इस अल-कादिर ट्रस्ट के केस को मुतनाज़ा बनाने के लिए, लेकिन वो काम नहीं करेंगी। पाकिस्तान के लोग भी अब इस पे कन्विंस्ड हैं, यहाँ के वकला भी इसके ऊपर कन्विंस्ड हैं, ओवरसीज़ कम्युनिटी भी कन्विंस्ड है और हर चीज़ बड़ी ओपन एंड शट केस है। जो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन हुई हैं, जो इमरान खान साहब के वकला की तरफ से बेबसी थी, उन्होंने कहा कि कुछ है ही नहीं, हम कैसे खान साहब को इसमें बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब बड़ी क्लिस्टर क्लियर हैं, इससे अब कुछ नहीं बनने वाला। लेकिन एक ज़ाहिर ग्रुप है जो कोशिश तो कर रहा है कि किसी न किसी तरह वो उनको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए, पॉपुलरिटी मिल जाए, फॉलोअर्स बढ़ जाएं, कुछ बाय डॉलर मिल जाए, कोई डोनेशन मिल जाए, क्योंकि आधे से ज़्यादा माल तो आदिल राजा हड़प कर चुका था। तो अब ये बाकियों के हिस्से में भी कुछ आना है और इन्होंने भी ज़रा जमामा गोल्डस्मिथ से कुछ तो अपना हिस्सा बटोरना है। तो ये उस किस्म की कोशिशें हैं, बट कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और इत्फाक ये देखिए कि ये वो सहाफ़ी हैं जिनको PTI जिनके बारे में हमेशा से क्या कहती रही वो आपको अच्छी तरह पता है, लेकिन अब जब उनको उनके बयानात इनके फेवर के आ रहे हैं, गोल्डस्मिथ नेटवर्क एक्टिवेट है, तो आज ये जो हमारे PTI के भाई हैं वो उनकी बातों को बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इमरान खान साहब की जो करप्शन है 190 मिलियन पाउंड की, वो अब बड़ी क्रिस्टल क्लियर वो सामने आ चुकी हुई है, चोरी पकड़ी जा चुकी है, कहानी आपको सबको पता है। लेकिन इवन देन मैं इस पे अगले एक आध दिन में एक पॉडकास्ट भी करूंगा किसी सीनियर वकील के साथ पाकिस्तान के, जो आपको पूरा जो इसका लीगल फ्रेमवर्क है वो बताएगा और आप देख सकेंगे कि असल कहानी क्या है। बहरहाल ये आज के व्लॉग में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। एक बड़ा एक्सक्लूसिव मैंने पॉडकास्ट किया है नवाबजादा मीर जमाल रईसानी साहब के साथ, वो आएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको बलूचिस्तान के हालात, फेडरल के हालात, बहुत सी कुछ चीज़ें हैं जो आपको नज़र आएंगी। तो बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।